अरे जो लाशें देखकर भी नहीं पिघल रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद रखते हो तुम लोग? जो देश का भविष्य मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, वो उनसे नहीं पिघल रहे हैं, वो आप लोगों की बातों से पिघलने वाले हैं। सरकार के खिलाफ बात करोगे तो आतंकवादी नहीं कहलाओगे। बीजेपी की नीति नहीं है क्या? क्या बात करते हो? आज छात्र भी आतंकवादी हो गया, पहले किसान था, हम सब थे, अब तो छात्र भी हो गया। वो बेचारा मुसलमान भाई खाना बांट रहा है तो वो आतंकवादी हो गया, फंडिंग पाकिस्तान से आ गई। इतनी नफरत वाली बात कौन कर रहा है जिसको चिढ़ है? तो हम एक हो रहे तभी तो नफरत ये लोग फैला रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये सपनों की हत्या है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू की, ये झांसी की रानी की सपनों की हत्या है। ये आज ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं रह गया जो क्रांतिकारी छोड़े गए थे। पहले स्टार्ट करेंगे अब्दुल, दिखाया जाएगा अब्दुल टाइट है, फिर आएगा दलित, देखो दलित टाइट है, फिर आएगा श्रवण, और जब श्रवण पे आते हैं ब्राह्मण ठाकुर बस पे गोली चलती है, अरे मर गए मर गए मर गए, ऐसे गरीब ही मरता है। लेकिन आप गोदी मीडिया सरकार से सवाल नहीं कर सकते हो। तो ये देश पूरी तरह जंगल राज बन चुका है और यहाँ पे गुंडे मवाली सरकार चला रहे हैं। धन्यवाद। आज छात्र को एक साथ होकर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भूलकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वीर अब्दुल हमीद की तरह कार्य करना चाहिए। एक होकर जवाब मांगो, हिंदुस्तान बन जाओ, हिंदू मुसलमान मत बनो। अच्छा पंडित जी, जो ये देख रहे हैं आजकल कोई खाना खिला रहा है तो कह रहा है जय श्री राम बोलो, क्या ये सही है कहना? जब कोई इंसान शिक्षित नहीं होगा तो वो ऐसा ही होगा, अगर शिक्षित होगा तो नहीं करेगा। कभी आपने शिक्षित लोगों को देखा है? जो लोग भी ये काम कर रहे हैं अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ भी गंदगी बसाएंगे। उनको हिंदू मुसलमान से मतलब होगा, उनको शिक्षा से मतलब नहीं है। आज देश का वैज्ञानिक जो है वो बैठा हुआ है प्रोटेस्ट में। आज ये भाई साहब 10 दिन से यहाँ पे हैं और भी यहाँ पे तमाम लोग, लेकिन आप गोदी मीडिया सरकार से सवाल नहीं कर सकते हो। हकीकत कोई बिल्कुल नहीं कर सकते हो। आप आम खाओगे, जा धर्मेंद्र प्रधान ने घर, और आप लोगों को तो इतना है कि आप लोगों को भी कहीं गोली ना मार दी जाए। तो ये देश पूरी तरह जंगल राज बन चुका है और यहाँ पे गुंडे मवाली सरकार चला रहे हैं। धन्यवाद। और देखा जाए तो पेपर लीक हो रहे हैं, कई लोगों की जान जा रही है, लेकिन हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं कि मेलोडी, तो इन मुद्दों पे बात करना जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री की डिग्री जब नहीं है, मैं कह रहा हूँ जो भी शिक्षित व्यक्ति होगा वो नहीं करेगा। यहाँ कोई भी शिक्षित मंत्री यहाँ पे जो बैठा है उसी को प्रधानमंत्री बना दो, उसके पास भी सेंस होगा, इनके पास नहीं है। अरे जो लाशें देखकर भी नहीं पिघल रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद रखते हो तुम लोग? जो देश का भविष्य मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, वो उनसे नहीं पिघल रहे हैं, वो आप लोगों की बातों से पिघलने वाले हैं। पर लेकिन धर्मेंद्र प्रधान तो ये कह रहे हैं ये दहशतगर्दों की बी टीम है जो बैठी है। अब पेपर लीक कराने वाली कौन है? पाकिस्तान की जासूसी टीम आपकी आपकी टीम है पेपर लीक कराने वाली, आपकी है। शेख हसीना को लेके आए बुआ बनाकर, आपकी टीम है। ये गलत बात है। सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। हम तो पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा मांगते इस पर। आज 10 दिन हो गए आप नहीं आए हैं, पानी रोके हैं, ना पुलिस सुरक्षा दे रही है। सभी डिपार्टमेंट का फॉल्ट है, सभी को जांच के दायरे में लाए और कोर्ट जांच करे इनकी। कह रहे हैं पेपर तो अब हो गया है ना दोबारा से, तो अब क्यों बैठे हुए हैं? क्या गारंटी आगे लीक नहीं होगा? और जो पेपर दिया गया वो सही होगा। महाराष्ट्र में लीक हो गया पेपर, देख लो आप, जयपुर में हो गया, प्रयागराज हो गया। तो आपको नहीं लग रहा है? लगातार पेपर लीक हो रहा है। 43 पेपर अलग लीक हो चुके, 97 एक लीक हो चुके, 82 एक लीक हो चुके, सब रेलवे से और इसके हैं। और कोई भी प्रोटेस्ट होता है उसे एंटी नेशनल क्यों कह दिया जाता है? सरकार के खिलाफ बात करोगे तो आतंकवादी नहीं कहलाओगे। बीजेपी की नीति नहीं है क्या? क्या बात करते हो? आज छात्र भी आतंकवादी हो गया, पहले किसान था, हम सब थे, अब तो छात्र भी हो गया। और छात्र क्या इस्तीफा हो तो लगता है? अभी तो फिलहाल सरकार का मूड नहीं लग रहा है, अभी मूड नहीं है। अभी सरकार का मूड नहीं है, लेकिन ये आंदोलन सरकार को जाने का संदेश दे रहा है। धन्यवाद। अगर आंदोलन चलता रहा तो सरकार को नुकसान होगा। पंडित जी, क्या धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से बात बन सकती है अगर उनका इस्तीफा हो जाए? बात क्या बन जाएगी? अगर उनका इस्तीफा होता तो कुछ हमारे कंडीशन भी होंगी, छात्रों को कंडीशन भी होगी। आपको लिखित देना पड़ेगा, पेपर लीक होगा तो उसका हर्जाना दिया जाएगा। अब तो हंगर स्ट्राइक पर भी बैठ गए, देखिए पिछले 3 दिन, तीसरा दिन है। और क्या करे आदमी, मरता क्या नहीं करता। आज छात्र इतने दिन से बैठे हुए हैं और वो तो ईमानदार हैं, उनको जेल में भेज दिया गया था, और जो आरोपी थे वो पैरोल में भाग गए थे। क्या शिक्षा चाहती नहीं है सरकार देश में कि शिक्षा नहीं चाहती है ना, इंटायर पॉलिटिक्स बस।
जिसकी डिग्री ना दिखा पाओ। ऐसी शिक्षा पढ़नी हो तो तुमको चाहिए, मिल जाएगी। पंडित जी, सरकार तेल भी बंद कर देती है, गैस भी बंद कर देती है और सोना भी लेना बंद कर देती है, लेकिन ये नीट का पेपर लीक क्यों बंद नहीं कर पाती? देखिए, सरकार पूरी तरह से व्यापारियों के कब्जे में है और सिस्टम पूरा खरीद चुकी है। आप सर पटकते रह जाओगे, अधिकारी नहीं सुनने वाले, सब मोटा मोटा पैसा लेके बैठे हुए हैं। ये जान लो, करप्शन चरम पे है। आज अगर 17 अच्छा ही बताओ, 17 बच्चों का सुसाइड आम बात है इस देश में। बहुत बड़ी बात है। चाइना में 1 करोड़ 13 लाख बच्चों का पेपर हो जाता है एक दिन में, यहाँ नहीं हो पाता। यहाँ मशीन नहीं है, पर चुनाव के लिए मशीन आ जाएगी, हेलीकॉप्टर आ जाएगा, घूमना आ जाएगा। पूरे बंगाल चुनाव घूमा, पेपर लीक हो गया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं सॉरी गलती हो गई। प्रधानमंत्री जी, आपने क्रेडिट नहीं लोगे? आप हर जगह क्रेडिट आप लेते हो, तो इसी क्रेडिट क्यों नहीं ले रहे हो आप? वो इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि उन्हें लगता है अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो उनकी सरकार करप्ट है, ये पता लग जाएगा। है करप्ट। राजनाथ सिंह ने 6 जवानों का मौत छुपाई है। हाँ, वो है करप्ट। ये छात्रों के मुद्दे के आड़ में नाजा इलाही खड़ा कर दे, या और 10-15 बयान इस तरह के दिलवा दे, या 4-5 काउंटर कर दे। मुद्दा भटकना नहीं चाहिए आप लोगों का। आप लोग ने एक रहिएगा बस, छात्र हमारे एक रहेंगे। आह्वान करते हैं आपसे, आप इनके मुद्दे में न फंसिएगा। मीडिया नहीं दिखा रहा, मीडिया मेलोडी दिखा रहा है, मेलोडी। पंडित जी, आप खुद भाईचारे की मिसाल देते हैं, अपने साथ रखते हैं, लेकिन ये देश का हिंदू मुस्लिम से बाहर निकलेगा कब लगता है? निकल गया है, तभी तो परेशानी है। वो बेचारा मुसलमान भाई खाना बांट रहा है तो वो आतंकवादी हो गया, फंडिंग पाकिस्तान से आ गई। इतनी नफरत वाली बात कौन कर रहा है जिसको चिढ़ा है? तो हम एक हो रहे, तभी तो नफरत ये लोग फैला रहे हैं। हमला भी कर रहे हैं इनके ऊपर, अगर उसको कैसे नहीं, अगर चंदा चोरी में एक आदमी पर क्या कहना है? कौन लोग हैं ये? वो लोग हैं जो पैसा लेते हैं बीजेपी वालों से, इनको फंडिंग आती है, को फंडिंग आती है, लंबा फंडिंग आती है। आप जब राम मंदिर, ये कह रहे राम मंदिर में चोरी हो गई, अब चोरी का पैसा यहाँ लग जाएगा, थोड़ा सा पैसा ले लो जाओ। चोरी हुई है, डकैती पड़ी है वहाँ? नहीं, वहाँ पे तो लूट हुई है। धन्यवाद। लूट लूट लूट, धन्यवाद, बस बस धन्यवाद। आप भी यहाँ काफी टाइम से, आपको लग रहा है यहाँ कहीं हिंदू मुस्लिम या जाति धर्म की बात हो रही है? हमें नहीं लगा, हमारा ही पूरा हिंदुस्तान है। ये सवाल तुम लोग करना ही बंद कर दो, ये सरकार का लिखा हुआ सवाल है। जब तुम ये सवाल करना बंद कर दोगे, लोग अंदर भावना आना बंद हो जाएगा। ये सवाल बंद कर दो। एक आदमी का सर भी फाड़ दिया यहाँ, देखिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप ऐसे पत्रकारों पे हमला, छात्रों पे हमला, ये दिखाता है कि ये डरे हैं, उसके खिलाफ ही ये डरे हुए हैं, और इनका डर ये साफ दिखा रहा है कि आने वाले समय में इनकी हार निश्चित है। 11 दिन हो गए हैं, आज क्या लगता है सरकार को चिंता करनी चाहिए? किसान सरकार चिंता कर रही है, तभी इतनी फोर्स बैठा रखी है। हम लोग आतंकवादी हैं ना। ये शिक्षा के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। कल तेलंगाना प्रदेश में एक शिक्षक के थप्पड़ मार दिया टीचर के। देखिए, तेलंगाना का जो मुद्दा है, अगर जिसकी गलती हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब इसके लिए भी हम वहाँ जाके मुख्यमंत्री तो है नहीं कि इस्तीफा दिलवा ले। उस पर अगर छात्र और शिक्षक का मुद्दा है तो वो उनका प्राप्त का मुद्दा है, वो अपना समझेंगे। उसको सार्वजनिक करके आप खुद उसको उकसा रहे हो, इस मुद्दे में शामिल कर रहे हो कि छात्र गलत होता है या शिक्षक गलत होता है। अभी उस मुद्दे पे हमें बात ही नहीं करनी है। हमारे आपसी मुद्दे हम बाद में देख लेंगे। अभी मुद्दा ये है कि जो नीट का पेपर लीक हुआ है और जो साइंटिस्ट आज बैठ चुके हैं धरने पर, ये देश के लोकतंत्र के लिए सबसे काला दिन है। आज सच में अंधा कानून हो गया। आज हमें सच में रोना आ रहा है, तकलीफ हो रही है कि सच्चाई आज धरना दे रही है और झूठ सीना तान के खड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये सपनों की हत्या है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू की, ये झांसी की रानी की सपनों की हत्या है। ये आज ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं रह गया जो क्रांतिकारी छोड़े गए थे। बीजेपी का नाम यहाँ मत लो, जो बच्चों के लिए नहीं है, जो यहाँ के साइंटिस्ट के लिए नहीं है, जो रेपिस्टों को पैरोल देते हैं, आप उनके साथ हो, आप उस पार्टी का नाम ले रहे हो। यहाँ जो मूवमेंट चल रहा है बस बेसर मोह दलालो, राम को लाने वाले चोरी करवाने लग गए, चंदा चोरी कर रहे हैं वो मंदिर में। अब कह रहे हैं योगी बाबा कहाँ है भाई, उनका बुलडोजर ले आओ। अच्छा, चलो आप में बनाने घर पे। अब आजकल पुलिस गिरफ्तार कर रही है, कर दे रहे एनकाउंटर। कोर्ट को तो कोई मतलब ही नहीं है, जज का मतलब नहीं है, वकील का मतलब नहीं है। संविधान खत्म तो है ना। जब आदमी सरेंडर कर दे रहा तब भी मार दे रहे हो। और देखो लगातार पहले स्टार्ट करेंगे किससे,
पहले स्टार्ट करेंगे अब्दुल, दिखाया जाएगा अब्दुल टाइट है, फिर आएगा दलित, देखो दलित टाइट है, फिर आएगा श्रवण, और जब श्रवण पे आते हैं ब्राह्मण ठाकुर बस पे गोली चलती है, अरे मर गए मर गए मर गए, ऐसे गरीब ही मरता है और भी जाति के लोग मरते हैं। तब आप कहाँ रहते हो, आपकी आत्माएं कहाँ रहती है, उनके यहाँ भी जनाजे जाते हैं।